दोस्तों आज पेश है 48 घंटे। ये एक और चित्र है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र F-36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजे जाने की तैयारी चल रही थी और इसे अंतरिक्ष में भेजने की योजना अभी पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया था। कमांडर गौतम, सब कुछ रेडी है सर। और उल्टी गिनती शुरू होती है अगले ही पल। तभी सैटेलाइट को रोकिए वरना गजब हो जाएगा। क्या हुआ कमांडर, तुम कौन हो और अंदर कैसे? वह कौन है जो अंदर बैठा है? वो दोनों आंधी तूफान की तरह अंदर की ओर बढ़े। वह असली गौतम नहीं है। अंदर पहुंचे तो सन रह गए दोनों। ये तो पोटासियम साइनाइड खा लिया है। ही इज डेड। आखिर यह माजरा क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। यह असली कमांडर नहीं है सर, मेरा मास्क लगाए हुए है और हमारे किसी दुश्मन देश का जासूस है। ओ गॉड, मुझे पूरी बात समझाओ। जब मैं अनुसंधान केंद्र जा रहा था। कौन हो तुम? कमांडर गौतम, यदि तुम अपनी जान प्यारी है तो फौरन बाहर आ जाओ। क्या चाहते तुम? हम चाहते हैं कि तुम उड़ान भरने वाले सैटेलाइट में जो तुम एक बम फिट कर दो और जो 48 घंटे बाद फटे। 48 घंटे बाद फटने वाला बम क्यों? क्योंकि 48 घंटे में सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा करेगा और पृथ्वी की कक्षा का परिक्रमा कर सैटेलाइट के अन्य देशों के नज़दीक होगा तो उसमें लगा टाइम बम फट जाएगा और सैटेलाइट F-36 के साथ साथ अन्य सैटेलाइट की भी तबाही हो जाएगी। जब तुम दोनों, अब बोलो, तुम यह काम करोगे या नहीं? नहीं, तुम्हारे नापाक इरादों को कभी शामिल नहीं होगा। सोच लो, यह काम नहीं किया तो जिंदगी भर पछताओगे। क्यों करोगे? मार डालोगे? मार डालो। नहीं, हम तुम्हें मारेंगे वाले कौन होते हैं? हाँ, तुम्हें तो सरकार वही देश फांसी पर लटकाएगा जो जिसे खातिर हमारी यहाँ पर ठुकरा रही हो। यह सचमुच सिर उठा क्योंकि सामने मैं ही खड़ा था। यह बाघ है और इसे हमारा फेस मास्क लगा रखा है। यह तुम्हारे रूप में सारे काम निपटा देगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा नहीं। बाघ तुम जाओ, ओके, और तुम तक हमारी मेहरबानी में रहोगे। चलो, और मौका यही मौका है कुछ करने का। और यही सोच मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी मैंने, और फिर उनके संभलने से पहले। और दाग टाइम शू तभी गुम की गर्दन सीधी हुई, लेकिन मैंने उसे एक साथी को ढाल बना लिया और मरने वाले की गन मौत बरसा दी मैंने। ता 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 और उन्हें लाश के रूप में छोड़ उन्हीं के ट्रक पर चढ़कर भाग निकला। मुझे जल्दी अनुसंधान केंद्र में पहुंचना चाहिए। उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखें सामने है। इसका मतलब हमारा सैटेलाइट खतरे में है। नहीं, हमारा नहीं सर, बाकी सभी देशों के भी। इसलिए सैटेलाइट को रोक लीजिए। रमन्ना, सैटेलाइट की दिशा मोड़कर उसे हिंद महासागर में उतार दो। बेस्ट सर। प्रोफेसर ने एक ऑपरेटर को आदेश दिया। नो क्वेश्चन। रमन्ना बटनों से जुट गया और फिर, सर सैटेलाइट अपनी दिशा मुड़ रहा है और सैटेलाइट उतर रहा है। और अचानक चीख पड़ा, सर सैटेलाइट हिंद सागर महासागर में नहीं, कहीं और उतर रहा है। और जहाँ सैटेलाइट उतरा वहाँ आदिवासियों टापू ग्रीनलैंड आधुनिक सभ्यता से अनजाने आदिवासी अभी भी तीर भालों का शिकार करते थे। और जहाँ 2 वर्षों से लगातार वर्षा न होने के कारण मानव पशुओं अपनी जान से हाथ धोने पड़ रहे थे।
लेकिन संयोग से किसी ने सैटेलाइट को ग्रीसलैंड में उतरा। और तभी आदिवासी खुशी से झूम उठे। तारू ओझा कभी झूठ की भविष्यवाणी नहीं करता। मारू, देखा इस बार बारिश हो गई। तारू, मुझे तो लोहे के देवता का असर लगता है, आसमान जो आसमान से हमारे बीच आया है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोहा देवता पूजा करके इसे खुश करना होगा। और तभी और इसके भीतर तुरंत बकरे की बलि दो, मैं बलि का इंतजाम करता हूँ। ओझा जी, क्या आप सचमुच से लोहे के देवता का स्मरण के कारण पानी में बरसा है? पता नहीं, अगर हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन खाने पहनने को देगा। और कुछ घंटे बाद ने सैटेलाइट आदिवासियों को लोहे की देवता बन गया। लोहे की देवता की जय हो। और वही लोहे का देवता भारत सरकार के लिए गले की हड्डी बन रहा था। ग्रीसलैंड में कोई दल भेजो और अन्य देशों को यह समझ लेने दो हमारी सैनिक अड्डा बना जा रहा है। प्रोफेसर साहब, यह आप ही कोई हल सुझाइए, अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे सांप भी बजाय लाठी भी न टूटे। और प्रोफेसर ने सोच में पड़ गया। बम फटने में 40 घंटे शेष है और इतने कम समय में ग्रीसलैंड में जाकर सैटेलाइट को ढूंढ पाना एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह है कमांडर गौतम। और 1 घंटे बाद, गौतम तुम्हारी मंजिल आ गई, बस बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू कैप्टन। और कैप्टन गौतम विमान की खिड़की पर पहुंचा और पर कुछ नज़रें उस पर घूर रही थी। ये नज़रें ग्रीनलैंड के तटीय रक्षक आदिवासियों की थी। मोगा, सफ़ेद चमड़ी वाला व्यक्ति हमारी धरती पर उतरा है, उसे पकड़ो, आज लोहे के देवता पर उसकी बलि देंगे। जो ही कमांडर गौतम ने कदम जमीन पर पड़े और सिर दी। सुनो गोरी चमड़ी वाले, अगर तुम्हें हमारा कहना नहीं माना तो समय से पहले मारे जाओगे। मैं हिंदुस्तानी हूँ, तुम लोगों को एक मुसीबत से बचाने आया हूँ। और उसकी एक न सुनी गई। ओह, 2 घंटे कम हो गए, सिर्फ 36 घंटे बचे हैं और इन 36 घंटे में मुझे सब कुछ करना है। यह सोचते हुए नई शक्ति का संचार हुआ उसमें। लेकिन तभी राक्षस ने उछाल कर नीचे गिरा दिया। लेकिन तब उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से आ चुका था। आदिवासी ने भाला फेंकी, इसे खत्म कर दो, इसे मार डालो। लेकिन दाएं, यह देख भयभीत हुए आदिवासी, भागो, इसके पास आग जलाने वाला हथियार है, भागो। और तत्पश्चात, ओह, मेटल डिटेक्टर सुई बता रही है सैटेलाइट उत्तर की तरफ कहीं होना चाहिए। क्या बकते हो? वह गोरी चमड़ी वाला हमारा दोस्त भी हो सकता है, हम उसे सुबह मिलेंगे। ओझा, तुम और कुछ सोचा रहा था। उस गोली चमड़ी वाले को लोहे की मशीन के जरूर कोई संबंध है। उस सरदार की सारी सच्चाई बता देगा। सरदार जानकर कि मेरी बात झूठी है। ठीक है, हम ठीक कह रहे हैं सरदार, लोहे के देवता की कसम, एक गोरा हमारे देश में आ चुका है। ओझा अपने मठ में पहुंचा और गोली चमड़ी वाले को हमारे द्वीप में आ गया है, तुरंत खत्म कर दो। जो गया ओझा। और एक सरदार का दल गोरे को तलाश में निकला। और इधर ओझा का हत्यारों का दल, देखो देखते ही मार देना, मेरा निशाना कभी नहीं चुका। तभी गौतम मेटल डिटेक्टर सुई सारे आगे बढ़ रहा था। तभी तड़ाक, सामने कोंगा, पिंगली और भीड़िया खूनी नज़रों से उसे घूर रही थी। इन चारों के इरादे मुझे नेक नज़र नहीं आ रहे। तभी लेकिन गौतम ने एक भाले की फुर्री को पकड़ता है। ओह,
और वह भाले को घुमाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन एक हथौड़ा लहराया, लेकिन और पिंगला ने उसे गंडासा चला, लेकिन भाड़िया भाड़िया का खंजर बेकार साबित हुआ। उसके बाद गौतम ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। तभी इसके हाथ में हथौड़ा है, बस एक गुस्से में तुम लोगों। गौतम आगे कदम बढ़ाने वाला था कि ओह जाल, और फिर वह जाल से निकलने की कोशिश करता है। इससे पहले वह बेहोशी के सागर में डूब जाता है। गौतम को हंसाने पर उसके आगे खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अरे सेटेलाइट, गोरे चमड़ी वाले की जुबान संभाल कर बोल, ये हमारे लोहे का देवता है। गौतम ने घड़ी देखी। सरदार, ये सेटेलाइट है, इसमें बम है, टाइम बम, जो आधे घंटे बाद फट जाएगा। वाह, इस लोहे के देवता, तुम सबकी तबाही का, मौत का देवता। तराप, इसे हमारे देवता को गाली दी, इसे खत्म कर दो सरदार। क्रोध से की चीख उठा गौतम, तुम लोग जंगली हो, जानवर की मौत मरोगे। मुझे मेरी सरकार ने यह बम निष्क्रिय भेजा है। अगर मुझे 20 मिनट में निष्क्रिय न किया तो तुम सब मौत के मुंह में चले जाओगे। तुमने हमारे देवता के लिए अब शपथ कही है, तुम्हारी मौत निश्चित है। और पल पल खींचता जा रहा था गौतम का दिल, दाड़ दाड़ बज रहा था। उफ, यह भगवान, मैं क्या करूं। और तभी उसे ध्यान आया कि अपनी बेल्ट में ब्लेड निकालकर उसने बंधन काटने शुरू कर दिए। इन कायरों की मौत भांति इनके गंडासे और बलि नहीं बनूंगा। किस्मत में मौत लिखी है तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरूंगा। और बंधन कटते ही गौतम तोप से छुटे गोले की तरह भागा। पकड़ो उसे। अगले ही पल उसे मौत ने घेर लिया। मारो इसे, मारो इसे, बलि चढ़ा दो, लोहे का देवता, इसकी बलि, खत्म कर दो इसे। और तभी उसे कुछ याद आया। उसे रेत की मुट्ठी भर ली और ट्राक, और आदिवासी एक बार फिर अंधे हो गए। जिसका फायदा उठाया गौतम ने। यह तलवार मुझे दो, तुम लोहे के देवता तक नहीं पहुंचने देंगे। और फिर तो राह में आया उसकी लाश बिछानी बेचती चली गई। हजारों आदिवासियों की बस्ती बचाने के लिए मुझे 2-4 कई बलि देने चलानी पड़ी तो इसको मानी। उधर सेटेलाइट में सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गई अब ब्लास्ट होने में। मुझे तुरंत सेटेलाइट तक पहुंचना चाहिए। और इन कमीने आदिवासी के चक्कर में बहुत समय खराब हो गया। और सिर्फ 6 मिनट बच गए। 5 मिनट में इसे निष्क्रिय नहीं कर सकता। मुझे इसे लेकर बस्ती से दूर जाना चाहिए। और उसने हमारे देवता से चढ़कर उसे अपवित्र कर दिया। खत्म कर दो उसे। और गौतम के पीछे पूरी फौज लगी। मारो मारो। काश मेरी बात समझ जाती। अब तो भागने रहने में भलाई है। मारो, खत्म कर दो इसे। तभी उसके कदम में ब्रेक नहीं लगे। मैं अपनी जान देकर भी इन्हें बचाऊंगा। फर्ज की वर्दी में कुर्बान हो जाना हम भारतीय फौजियों की सेवा सिखाया जाता है। और बस्ती से दूर, काफ़ी दूर पहुँच कर, बस 1 मिनट में हाथ में थमा है, बम फट जाएगा, तुम सब भाग जाओ वरना मारे जाओगे। यह झूठ बोल रहा है। उफ, लोगों को कैसे समझाऊं। और फिर जो तरीका बनाया वो बेहद खतरनाक था। उसने घड़ी देखी, सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। अब तो एक तरीका है विश्वास दिलाने का।
हे भगवान, मेरी आत्मा को इन अपने चरणों में थोड़ी सी जगह देना। और उसी पल बम का समय पूरा हो गया और फर्ज की राह पर बलिदान हो गया वह भारतीय राजपूत सपूत। मगर आदिवासी सकुत थे, वह सचमुच बचाने आया था। असली देवता तो वही था। हमने बड़ी गलती हो गई और कान फाड़ देने वाले धमाके जरादार थरा उठा। और फिर आदिवासी ने पश्चाताप के रूप में कमांडर गौतम की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया और दिन रात उनकी पूजा करने लगे। आज से मैं भी सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। समाप्त दोस्तों।